मैं जगजीवन मिश्र देवकृषि चैनल से देवकृषि संपादक विवेकानंद वार्ड से पार्षद जो है अभी इनकी माताश्री यहाँ से पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं और ये सामाजिक कार्यों से हमेशा जुड़े हुए हैं विनय बराला जी। तो ये विस्तार पूर्वक बनाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं जो है और उन समस्याओं का क्या निराकरण करेंगे और पार्षद कैसा होना चाहिए, डिटेल आप बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विश जी। और देव केसरी के सभी जो दर्शक हैं उनको नववर्ष की बधाई भी है। अभी हमारा उत्तरायणी का पर्व है और हमारा जो उत्तराखंड का लोक पर्व है घुघुतिया, उसकी भी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। सर हाँ, मतलब मेरा तो लगभग 10 साल का सामाजिक जीवन है। मैं 2014 से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं समाज के बीच में। जो समाज की समस्याएं हैं उसको शासन प्रशासन पर दबाव बना के जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उसका उपयोग करके लोगों की समस्याओं को समाधान करने का काम कर रहे हैं। 2014 में जब मैं सामाजिक जीवन में जुड़ा तो हालांकि उस समय मैं सरकारी नौकरी करता था। मैं LIC में विकास अधिकारी के पद पर था और मैंने 10 साल नौकरी करने के बाद मैंने जो मंथन चिंतन किया तो मुझे ये लगा कि मैं सबसे अच्छा अपने जीवन में जो काम कर सकता हूँ वो समाज के लिए काम कर सकता हूँ। समाज में जो आखिरी व्यक्ति है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मैं अपने जीवन को उनके लिए लगाना चाहता हूँ, अपनी जीवन ऊर्जा को उनके लिए लगाना चाहता हूँ। तो इस संकल्प के साथ मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के समाज के लिए मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। और आज स्थिति ये है कि मेरी घर वाले भी हमसे कहते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि यार लोग सुबह 10 बजे कोई अपनी नौकरी में जाता है, कोई दुकान की तरफ जाता है, व्यापार करता है और आप सुबह 10 बजे 9 बजे लोगों के काम करवाते हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरा छोटा मोटा मतलब जो मेरा परिचय है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक सवाल है अल्मोड़े की, तो अल्मोड़े नगर को लेकर एक हम लोगों ने पूरा एक हमारे पास ब्लूप्रिंट है, एक विजन है। चूंकि अभी OBC सीट होगी है और हम लोग आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और भी कहना चाहेंगे, हम मेयर में भी उस व्यक्ति को का सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी किसी दल से हो, जो हमारे इस विचार को आगे बढ़ाएगा। जो अल्मोड़ा के जो हमें लगता है कि अल्मोड़ा को आज एक नए विचार की जरूरत है। जो विचार है अल्मोड़े को हेरिटेज सिटी बनाना और अल्मोड़े के मध्यकालीन इतिहास को देखते हुए जो और विशेष रूप से सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास को देखते हुए कि अल्मोड़े का जो मध्यकालीन इतिहास है अल्मोड़े के मंदिरों से पटा है, तो बनारस और मदुरई की तर्ज पे अल्मोड़े को मंदिरों का शहर घोषित किया जाए भारत सरकार के द्वारा, उत्तराखंड सरकार के द्वारा, ताकि जितना धार्मिक पर्यटन बनारस और मदुरई की तरफ जाता है वो अल्मोड़े की तरफ भी आए। और दूसरा जो मैंने पहली बात कही कि अल्मोड़े को हेरिटेज, इसका जो 450 साल पुराना इतिहास रहा है उसको देखते हुए कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी का केंद्र अल्मोड़ा रहा है ऐतिहासिक रूप से, तो इसके इतिहास को देखते हुए इसे हेरिटेज सिटी घोषित किया जाए। तो जो इस एजेंडे को क्योंकि वो जो इस एजेंडे को समर्थन देगा हम उसको मेयर में भी समर्थन देंगे। और पार्षद लड़ने के पीछे कारण ये है कि देखिए हमने आज से 1 साल पहले एक अभियान चलाया था, वार्ड चलो अभियान, जिसमें हम अल्मोड़ा के हर वार्ड में हम लोगों के साथ हमने बैठक करी, बातचीत करी, संवाद स्थापित करा और हर वार्ड की हमने समस्याओं को जाना, समझा और शासन प्रशासन नगर पालिका के माध्यम से उस पर दबाव बना के ज्ञापन के माध्यम से, धरने प्रदर्शनों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान करा। जहां तक सवाल है विवेकानंदपुरी वार्ड का, तो हमारा जो वार्ड है MES से शुरू होता है और ब्राइडिंग कॉर्नर तक ये वार्ड है। अगर हम ब्राइडिंग कॉर्नर से शुरू करें तो वहाँ हम लोगों ने आज से कम 7-8 महीने पहले 3-4 बैठकें करी वहाँ के लोगों के साथ और उन लोगों उनसे वहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो समस्या है उसको जानने की कोशिश करी। तो लोगों ने एक सूत्र में हमें बताया कि वहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है पानी के ड्रेनेज की, और दूसरा वहाँ पर जो दिक्कत है वह सिवर लाइन की दिक्कत है, और तीसरी जो महत्वपूर्ण दिक्कत है वो बंदरों की दिक्कत है। तो इन 3 समस्याओं के समाधान के लिए हमने जो इरिगेशन जो कार्यदायी संस्था है जो पूरे अल्मोड़े में आज ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कर रही है, उसके अधिकारियों को मौके पे बुलाया, मौके पे पूरा एक DPR उन लोगों के द्वारा तैयार की गई और उनका ये कहना है कि इस बरसात से पहले उस क्षेत्र में ड्रेनेज की व्यवस्था हो जाएगी, एक पानी की निकासी का एक सिस्टम बना दिया जाएगा। उसके अलावा बंदरों के लिए जो हमारी योजना है वो ये है कि अल्मोड़ा शहर के अंदर
कई बार नगर पालिकाओं ने अभियान चलाया बंदरों की जो संख्या है उसको सीमित करने के लिए, उसका बध्याकरण करा। लेकिन वो बध्याकरण का जो प्रोजेक्ट चलता था वो बहुत सीमित समय के लिए चलता था। तो अगर हम लोगों को जनता अवसर देती है, देवपुरी जनता विवेकानंदपुरी वार्ड की अवसर देती है, तो पहला काम हम ये करेंगे कि बोर्ड की बैठकों में, नगर निगम के बोर्ड की बैठकों में ये दबाव बनाया जाएगा हमारे द्वारा कि बध्याकरण का जो प्रोजेक्ट है वो पूरे 365 दिन यानी कि पूरे साल भर चले, ताकि बंदरों की संख्या को सीमित किया जाए। दूसरा, जो बंदर हैं वो देखा गया है, जो रिसर्च हुई है उसमें पाया गया है कि जो बंदर हैं वो यूपी, रामपुर, मुरादाबाद से लाके यहाँ पहाड़ों में छोड़ दिए जा रहे हैं। जहां जहां पर पहाड़ों में चेक पॉइंट है, जैसे लोधिया बैरियर है, उसके अलावा फॉरेस्ट के बैरियर है, तो वहां पर हम चाहेंगे, हमारी ये कोशिश होगी और पुरजोर पहल होगी कि उन बंदरों को वहां पर नगर निगम के माध्यम से ये अकाउंटेबिलिटी उन अधिकारियों की तय की जाए जो बैरियर पे ड्यूटी देते हैं कि किसी भी तरीके से बंदर को शहर के अंदर ना लाया जाए। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये थोड़ा सा दीर्घकालीन बेशक है कि जो बंदर खाने के लिए शहरों की तरफ आए हैं, खाने की तलाश में शहरों की तरफ आए हैं, उनका मुंह दोबारा जंगलों की तरफ किया जाए। इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे फलदार पेड़ों को जंगलों में लगाया जाए। इससे देखिए बध्याकरण से बंदरों की संख्या सीमित होगी। बैरियर अगर चौक चौबंद होंगे तो नए जो बंदर हैं बाहर से जो आते हैं उनका आना रुक जाएगा। तीसरा, जब पेड़ लगेंगे, फलदार पेड़ लगेंगे, तो बंदर वापस खाने के लिए जंगलों की तरफ जाएंगे। तो ये दूसरी समस्या है। तीसरी सीवर की समस्या है। सीवर लाइन के लिए भी लगातार प्रयास चल रहा है। अभी रानीधारा में सीवर लाइन बन चुकी है, इसी तरह से जाखंडी भी बनी है, तो जल्द ही इस तरफ भी सीवर लाइन बनेगी और उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपने बात करने के लिए। अभी जो वार्ड विवेकानंदपुरी वार्ड प्रत्याशी हैं कमला किरौला जी, और ये यहाँ की पार्षद प्रत्याशी हैं नगर निगम अल्मोड़ा की, और हम इनसे जानेंगे अगर ये यहाँ से पार्षद बन जाती हैं तो यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं वो क्या हैं और उनका निराकरण कैसे करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम कमला किरौला है। मैं विवेकानंद वार्ड की निवासी हूँ। अगर पार्षद का पद जीत जाती हूँ तो मैं पहले विवेकानंद के नीचे जो मतलब पानी की निकासी की समस्या है उसका हल करूँगी, और जो भी समस्याएं हैं, रास्ते में कूड़ा कबाड़ा और बच्चों के स्कूल आने जाने की परेशानी होती है, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। और इधर MES के पास बंदरों का जो आतंक मचा हुआ है उसका समाधान करेंगे पहले, और भी जो भी समस्याएं आएंगी उसका हम हल करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेकानंद वार्ड से पार्षद प्रत्याशी जगदीश चौहान जी हैं, और यहाँ ये छात्र संघ से ही हमेशा राजनीति से जुड़े हुए हैं और छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनसे जानेंगे कि अगर आप यहाँ से पार्षद चुने जाते हैं तो यहाँ क्या विकास करेंगे और क्या समस्याएं हैं, उस बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। सर्वप्रथम आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर मैं 2003 में भी यहाँ विवेकानंदपुरी वार्ड से सभासद रहा। उस समय भी मेरा जो एक लक्ष्य था कि मोहल्ले में बेहतर सफाई की व्यवस्था हो और मार्ग व्यवस्था, जो रास्ते थे वो ठीक ढंग से बन जाए, कूड़ेदान की उचित व्यवस्था हो, और जो पथ व्यवस्था, जो लाइट की व्यवस्था रहती है नगर पालिका द्वारा, स्ट्रीट लाइट की, वो बेहतर हो। इस दिशा में मैंने पूर्व सभासद रहते हुए प्रयास भी किए और मैं काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहा। तमाम मोहल्ले के रास्ते का निर्माण करवाया गया और सफाई की व्यवस्था पे ध्यान दिया गया। इस बार मैं पुनः इस वार्ड से नगर निगम बनने के बाद पार्षद का प्रत्याशी हूँ, और मेरा प्रयास सर्वप्रथम यही रहेगा कि मोहल्ले की साफ सफाई जो है, सफाई व्यवस्था में चाक चौबंद रहे, कहीं पर गंदगी का ढेर न लगे। सफाई कर्मचारी प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक घर में जाके कूड़ा उठवाए और उसे नगर पालिका द्वारा जो कूड़ेदान है उस पर डालें। और इस दिशा में जो वार्डवासी हैं उनको भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा। और जो जहाँ तक रास्तों का सवाल है, मेरे पूर्व सभासद रहते हुए भी मैंने यहाँ पर रास्तों का निर्माण कराया था। इसमें भी जो रास्ते इस समय मेरे से छूट गए थे उस पर मेरा ध्यान रहेगा। और नगर पालिका द्वारा मेरा एक प्रयास ये भी रहेगा कि जो हमारे वार्ड में बुजुर्ग
और जो निर्धन जो परिवार हैं उनको भी नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती है उसमें आवास की जो व्यवस्था रहती है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे वार्ड में भी जो निर्धन परिवार हैं उन लोगों को आवास की व्यवस्था नगर पालिका द्वारा करवाई जाए। और बाकी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए नगर पालिका द्वारा समय समय पर बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें मौन पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है, मोमबत्ती का प्रशिक्षण दिया जाता है अन्य। तो मैं चाहूँगा कि मेरे मोहल्ले की जो भी महिलाएं हैं उसमें भागीदारी करें और आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम बढ़ाएं। और युवाओं के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मैं पार्षद निर्वाचित अगर हो जाऊँगा तो मैं चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले के जो बेरोजगार युवा हैं वो भी अपना रोजगार खोलें। तो मैं प्रयास करूँगा कि नगर पालिका की जो भूमि अगर नजूल भूमि अगर कहीं पर मिलती है तो मैं चाहूँगा कि हमारे मोहल्ले के जो युवा हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो मेरा प्रयास रहेगा कि उनको उस भूमि में कोई दुकान आवंटित करवा के उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश मेरे द्वारा की जाएगी। और बाकी पूर्व में जब मैं नगर पालिका सभासद रहा तो उन रास्तों का निर्माण और कूड़ेदानों का निर्माण मेरे द्वारा करवाया गया था। इस दिशा में मेरा अब इस समय निर्वाचित होने के बाद मेरा यही प्रयास रहेगा कि कम से कम मोहल्ले में जो सफाई की व्यवस्था और जो रास्ते हैं ये ठीक ठाक रहें। और मेरा इस बार मैं संभ्रांत जो हमारी वार्ड की जनता है उनसे अनुरोध और विनम्र निवेदन करूँगा कि मुझे इस बार पार्षद पद पे विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ नगर पालिका परिषद से हमारी चौहान जी से बात की है और मैं अपने सहयोगी शुभम के साथ खजड़ी अल्मोड़ा से।